नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में विपक्ष का भविष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। विपक्षी एकजुटता को लेकर लगातार खबरें आती रही हैं, तस्वीरें सामने आती रही हैं, बयान सामने आते हैं। इन खबरों और इन तस्वीरों ने हमेशा इन कयासों को मजबूत किया है कि बिहार में विपक्ष एकजुट नहीं है, बिखरा हुआ है। चाहे महागठबंधन में शामिल दलों का बिखराव हो या फिर जो दल महागठबंधन में शामिल नहीं है उनकी दरकी हुई दोस्ती हो। कल एक तस्वीर आई, महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें आरजेडी के नेता शामिल नहीं हुए थे। आरजेडी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंतिम मौके पर किनारा कर लिया। जाहिर है इसके बाद ये कयास मजबूत हुए कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है। आज एक और तस्वीर सामने आई। आज आप जानते हैं वाम दलों का बिहार बंद था। आरजेडी को छोड़कर बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस बंद को समर्थन दिया था। तो एक और दोस्ती दरकती हुई नजर आई। जो तस्वीर नजर आई उसमें यह संकेत मिले कि दोस्ती दरक गई है। हाल के दिनों में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की दोस्ती खूब चर्चा में रही है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार खूब मिलते जुलते रहे हैं। इन दोनों की मुलाकात बिहार की सियासत में खूब सुर्खियों में रही है और दोनों की दोस्ती खूब चर्चा में रही है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई बंद के दौरान, वो तस्वीर उस तस्वीर ने यह संकेत दिए कि कहीं कन्हैया और पप्पू यादव की दोस्ती भी तो दरकी हुई नहीं है, क्योंकि दोनों नेता एक साथ नजर आए नहीं। पप्पू यादव के आते ही कन्हैया कुमार ने मैदान छोड़ दिया, कन्हैया कुमार चले गए। तो क्या वो तस्वीर रही है, जरा आप देख लीजिए कि किस तरीके से कन्हैया कुमार आज बंद में शामिल हुए, पप्पू यादव भी शामिल हुए, लेकिन दोनों नेता एक साथ कभी नजर नहीं आए। और इसी तस्वीर ने, इसी खबर ने यह संकेत दे दिया है कि कन्हैया और पप्पू यादव की दोस्ती भी दरक चुकी है, ये दूरी बढ़ चुकी है। देखिए तस्वीर, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। हर कोई मांगे आजादी, आजादी, आजादी। हर छात्र मांगे आजादी, हर बहना मांगे आजादी, हर छात्र मांगे आजादी, युवा मांगे आजादी, संघ मांगे युवा मांगे। जो हिटलर की चाल चलेगा, वो हिटलर के मौत मरेगा, जो हिटलर का मौत मरेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार आके पूरा बिहार बंद है। नरेंद्र मोदी आके उठा जाएगा, उसको फोन करो। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। आगे आगे कोई नहीं रहिएगा, अगल बगल इधर उधर कोई नहीं, सब पीछे रहिए, सबको पीछे करिए, सबको पीछे करिए। आगे में कोई आके हल्ला गुल्ला नहीं करे, आराम से शांतिपूर्ण ढंग से लाइन बना के सब पीछे रहिए। तो लोगों को अपना घर बार, काम काज, पढ़ाई लिखाई, रोजी रोटी छोड़ के सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। नोटबंदी के वक्त में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? काला धन वापस आएगा, आतंकवाद रुक जाएगा, नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। करोड़ों लोग लाइन में लगे इस उम्मीद में कि काला धन वापस आएगा। आया वापस? किसके खाते में 15 लाख पहुँचाएगा? प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री अपने मन की बात सुनाते हैं, देश के जनता की मन की बात नहीं करते हैं, इसीलिए आज लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। नागरिकता देने का सवाल नहीं है, सुन लीजिए, नागरिकता देने का सवाल नहीं है। नागरिकता देने के सवाल का कोई विरोध नहीं है। देश में जो रह रहे लोग हैं उन नागरिकों को परेशान करने का सवाल है कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है। आपका धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, आपको डॉक्यूमेंट देकर के ये साबित करना पड़ेगा कि आप नागरिक है कि नहीं है। और डॉक्यूमेंट की हालत ये है कि 40 से ज़्यादा % लोग जो हैं इस देश में जिनके पास वोटर ID है, उनका नाम रहता है और फोटो उनके पिताजी का होता है, पति का नाम होता है, पत्नी का फोटो रहता है। गरीब लोगों को एक बार फिर से लाइन में खड़ा करके ये उसको परेशान करना चाहते हैं। और इस सब चीज़ के बीच, इस पूरे बहस के बीच कहते हैं ना कि सांप्रदायिकता की ये जो आग लगाई गई है,
उसके धुएं के पीछे देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को छुपाने का प्रयास किया। क्या आप लोग देश का नागरिक नहीं मानते अपने आप को? बिल्कुल नागरिक है। आपने कुछ दिन पहले कहा है आप जो है एक बात बताइए कि आप नागरिक हैं देश के, और कोई बाबू आकर कहे कि आप अपने दादाजी का नाम बताइए, बताइए क्या नाम है, बताइए क्या नाम है? रामप्रसाद सिंह। दिखाइए कागज। चलिए मैं देखोगे अब उसमें क्या होगा, सुनिए अब उसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट का क्या प्रॉब्लम है समझिए। मेरे सर्टिफिकेट में मेरे पिताजी का नाम JAI है और मेरे भाई के डॉक्यूमेंट में मेरे पिताजी का नाम JAY है, लेकिन पिताजी तो एक ही हैं। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग अलग है, इसके आधार पे आप किसी को बाहर नहीं कर देंगे। आप देखिए कि करोड़ों रुपया खर्च करके 1600 करोड़ रुपया खर्च करके आसाम में फाइनल NRC की लिस्ट लाई गई। नतीजा क्या हुआ कि 19 लाख में से 15 लाख जो है वो गैर मुस्लिम उसमें आए हैं, और वैसे वैसे लोगों का नाम है जो देश की आर्मी में काम करते हैं, जो देश के राष्ट्रपति रहे उनके परिवार का नाम गायब कर दिया गया। किस आधार पे? डॉक्यूमेंट के आधार पे। तो जो देश के गरीब लोग हैं, जो उनके रोजी रोटी का सवाल है, जो शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल है, उस सवाल से गुमराह करके आज डॉक्यूमेंट के आधार पे कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है, उसमें देश की सरकार लोगों को उलझा देना चाहती है। नीतीश जी के हाथ में आप लोग हम लोगों का काम है कि हर सरकार के ऊपर ये दबाव बनाए इधर NRC और इंडिया जिसको लागू करने की पूर्व तैयारी के रूप में CA लाया गया है, इन दोनों चीजों को एक साथ खारिज किया जाए। हम बिहार के अंदर भी लोगों से ये अपील करेंगे, जनता जिस तरीके से सवाल को समझ रही है उस दबाव में बिहार सरकार के लिए बात नहीं करेगी, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन नीतीश जी क्यों नहीं कर रहे हैं? नीतीश जी के पार्टी के अंदर आवाज उठी, लेकिन नीतीश से बताएंगे ना, हम कैसे बताएंगे? तो आप जब मोदी जी पे दबाव बना सकते हैं, सर्वो को उधर सकते हैं, तो बिहार की सरकार से भी तो पूछ सकते हैं कि आप पहले बिहार के नागरिक हैं, इसके बाद कानून बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ सपोर्ट करने वाले भी तो है नहीं उस सरकार में। इसमें कहाँ कन्फ्यूजन? आप जबरदस्ती इसमें कहाँ मिर्च मसाला? क्यों विरोध कर रहे हैं आप? विरोध क्यों कर रहे हैं? ये देश विरोधी कानून है और एक कर्तव्य हमारे साथ है कन्हैया जो सड़क पे उतरे हुए हैं, सड़क पे उतरे हैं। देश की गरीब जनता परेशान ना हो कि इससे कोई दबाव बन पाएगा, इससे कोई असर होगा। सरकार तो कह रही है कि किसी भी हालत में असर तो है ही, असर नहीं है तो सरकार को बार बार अपनी सफाई में ये नहीं कहना पड़ता कि डरने की जरूरत नहीं है। मैं सरकार को कह देता हूँ, जनता को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार को डरने की जरूरत है। जनता ने चुन करके जिस काम के लिए सरकार को भेजा है, सरकार को वो काम करना चाहिए। लोगों के खाते में 15 लाख रुपया कैसे पहुँचे इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। 15 करोड़ नौकरी कैसे मिले, 2 करोड़ नौकरी हर साल कैसे पैदा हो, 5 साल में 10 करोड़ नौकरी कैसे पैदा हो। दूसरी बार सरकार बनी है तो 10 साल में 20 करोड़ नौकरी कैसे पैदा हो, इस पे काम करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जुलूम चीज़ों आप नागरिक हैं कि नहीं है, आप ये डॉक्यूमेंट के आधार पर साबित कीजिए। इन चीज़ों में फंसा करके लोगों को लाइनों में लगा करके देश को नफरत, देश को सांप्रदायिकता की आग में जला करके उसके धुएं के धुंधलेपन में देश की गिरती अवस्था को छुपाने का सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने जो ये नागरिकता बिल लाया उसे पास कराया उस वक्त में, जबकि लोगों का कहना है कि जरूरत है, हम नागरिकता दे रहे हैं, किसी से छिन नहीं रहे। नागरिकता के बारे में पहली बात तो ये कि जो ये बोलते हैं अगर वो हो जाए तब तो सड़क पर उतरने का कोई जरूरत नहीं। किसी को शौक नहीं कि अपना घर बार काम काज रोजी रोटी छोड़ करके सड़क पर उतरे। सरकार जो बोलती है अगर वो करती तो समस्या ही नहीं था। सरकार बोली नोटबंदी के वक्त भी 50 दिन का वक्त मांगे मोदी जी, बोले किसी चौराहे पे आ जाएंगे, आज तक नहीं आए, 50 दिन बीत गया। और नोटबंदी करते वक्त तो 3 बात कही गई कि नक्सलवाद, आतंकवाद और काला धन की समस्या समाप्त हो जाएगी, वो नहीं हुआ। पुलवामा की घटना नोटबंदी के बाद हुई, आए दिन नक्सलवादी घटनाएं होती रहती, काला धन वापस नहीं आया, किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं पहुंचाया। ये तो प्रधानमंत्री ही बोले थे ना। लेकिन वो नागरिकता का जो सवाल है और नोटबंदी का, ये दोनों अंतर, क्या आप नागरिकता जो देने का है प्रावधान कुमार सिंह पर भरोसा नहीं है, इस सरकार को कर्पूरी पर भरोसा नहीं है, इस सरकार को छात्र और युवा पर भरोसा नहीं है, इसीलिए बिहार आजादी की बात करता है। आप नफरत मत फैलाओ देश में। नॉर्थ ईस्ट की आजादी की बात, कश्मीर की आजादी की बात, AMU की आजादी की बात, जामिया की आजादी की बात, इस देश के छात्रों और युवाओं की आजादी की बात, आज पूरा बिहार देश की आजादी के लिए खड़ा है। आज मैं चाहता हूं ये जो हिटलर और नेपोलियन इजराइल और आप सीरिया बनाना चाहते हो, इसको बनने नहीं देंगे, चाहे जितना गोली खाना पड़ेगा खाएंगे। इसीलिए आज कैद हो चुके, बेटी जल रहा है,
तब फांसी होगी। ये लड़ाई है हम लोगों की सबकी। अपना आदमी है सबके भाई आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है सरकार अपनी मांग स्वीकार कर सकती है? सबसे बड़ी बात है जो लाए हैं गृह मंत्री, ये चाहते हैं गरीबों को ये बजाते देश से बाहर करने की बात हो रही है। ये हो रहा है, सबसे बड़ी मूल बात ये है कि ये 1971 से पहले की ये नागरिकता की सवाल ये मांग रहे दस्तावेज, ये गरीबों के पास दस्तावेज ये कहाँ से आएगा? सबसे मूल सवाल ये है। और ये धर्म के नाम पर ये पूरे हिंदू मुस्लिम के ये तनाव करना चाहती है ये गृह मंत्री अमित शाह। तो राजनीति में संयोगों की गुंजाइश होती नहीं, इस तरह की तस्वीर को संयोग नहीं माना जा सकता। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती हैं। जाहिर है पप्पू यादव और कन्हैया की दोस्ती भी संभवतः टूट चुकी है या टूट की ओर बढ़ रही है, क्योंकि इतने बड़े मौके पर वाम दलों ने बंद बुलाया था, जन अधिकार पार्टी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही थी। तो वाम दल के नेता कन्हैया कुमार के साथ पप्पू यादव क्यों नजर नहीं आए, एक साथ क्यों नहीं दिखे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और यही सवाल इन कयासों को और मजबूत करता है कि कन्हैया और पप्पू की दोस्ती भी दरक रही है या दरक चुकी है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।